हेलो। हम पढ़ रहे थे एड्स और हमारा आज का टॉपिक है लाइफ साइकिल ऑफ एचआईवी। नाउ एचआईवी वायरस यूजुअली हमारी बॉडी में किसी बॉडी फ्लूइड के थ्रू ट्रांसमिट होता है, जैसे कि ब्लड और सीमेन और वेजाइनल फ्लूइड। ये ब्लड के थ्रू हमारे मैक्रोफेजेस में एंटर करता है। मैक्रोफेजेस हमारे इम्यून सिस्टम के ऐसे सेल्स होते हैं जो बैक्टीरिया को खाते हैं। मैक्रोफेजेस के अंदर जो वायरस का आरएनए है वो डीएनए बनाता है बाय द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इस प्रोसेस में कुछ एंजाइम की ज़रूरत है जिसे ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं। वायरल डीएनए होस्ट सेल के डीएनए में अटैच हो जाता है और होस्ट सेल को मजबूर करता है कि वो वायरस पार्टिकल्स बनाए, और होस्ट सेल वायरसेस बनाते बनाते बर्स्ट हो जाता है। जो वायरसेस बनते हैं वो हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स को इन्फेक्ट करते हैं, और हेल्पर टी लिम्फोसाइट के डीएनए में अटैच होकर मल्टीप्लाई करेंगे और इस सेल को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो इस तरह से जो जो वायरसेस बनते रहते हैं वो हेल्पर टी लिम्फोसाइट को डिस्ट्रॉय करते रहते हैं, जिस वजह से हमारे शरीर में हेल्पर टी लिम्फोसाइट का नंबर बहुत कम हो जाता है। हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, तो हमारी बॉडी सिंपल बैक्टीरिया से इन्फेक्ट हो जाती है, जैसे कि माइकोबैक्टीरियम एंड टॉक्सोप्लाज्म। और अब इस इंसान को एचआईवी पॉजिटिव कहते हैं। सो अगर दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, ये देख सकते हैं आप। दिस इज़ अ डायग्राम ऑफ अ टी लिम्फोसाइट विच इज़ अ टी हेल्पर लिम्फोसाइट सेल, राइट। तो ये हमारा वायरल आरएनए कोर है जिसमें एक वायरल आरएनए प्रेजेंट है। सो दिस इज़ अ रेट्रोवायरस। इसमें आप एक प्रोटीन कोट बनाएंगे और इस प्रोटीन कोट के अंदर आप एक आरएनए बनाएंगे। हमने दिखाया कि ये वायरस नॉर्मल सेल को इन्फेक्ट कर रहा है। दिस इज अ नॉर्मल सेल एंड इट इज इन्फेक्टिंग द नॉर्मल सेल। In the third step, the virus will transmit the RNA inside the cell. The RNA will form DNA molecule by the process of reverse transcription, और इसमें एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यूज होता है। ये जो हमारा वायरल डीएनए बनता है, ये डीएनए जाके होस्ट सेल के न्यूक्लियस में अटैच हो जाता है। तो ये होस्ट सेल है और इस होस्ट सेल के डीएनए में ये वायरल डीएनए कहीं पे अटैच हो जाएगा और ये पूरे सेल की मशीनरी को कंट्रोल में कर लेता है। और ये जो टी हेल्पर लिम्फोसाइट है, फिर इसका सारा का सारा वर्कलोड सिर्फ इस वायरस पार्टिकल्स को बनाने में यूज़ हो जाता है। इस सेल में इतने सारे वायरस पार्टिकल्स बन जाएंगे कि ये सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और ये जो न्यू वायरसेस बनते हैं ये हमारे बाकी टी हेल्पर लिम्फोसाइट्स को इन्फेक्ट करेंगे। तो इस तरह से एक रेट्रो वायरस ना सिर्फ इस सेल को डैमेज करेगा, बल्कि इतने सारे और वायरसेस पार्टिकल्स प्रोड्यूस करेगा कि वो बाकी टी हेल्पर लिम्फोसाइट्स को भी डैमेज कर दे। अब यहाँ पे भी देख सकते हैं ये एक रेट्रो वायरस है। इस रेट्रो वायरस ने ये हमारे टी हेल्पर लिम्फोसाइट को यहाँ पर इन्फेक्ट कर दिया है और इसने आरएनए अंदर ट्रांसमिट कर दिया है। आरएनए से डीएनए बन गया बाय द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये डीएनए हमारे होस्ट सेल के डीएनए में अटैच हो गया, आप यहाँ देख सकते हैं। और ये होस्ट सेल के डीएनए में जब अटैच होगा तो ये वायरस के पार्टिकल्स बनाने के लिए इसे मजबूर कर देगा। इतने सारे वायरस के पार्टिकल्स बनेंगे कि ये सेल खुद डिस्ट्रॉय हो जाता है। सो दिस इज़ हाउ अ रेट्रोवायरस डैमेजेस द टी हेल्पर लिम्फोसाइट। नाउ अगर हम प्रिवेंशन की बात करें तो नैको NACO, नैको नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन एड्स के खिलाफ इंफॉर्मेशन और जानकारी फैलाने का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है। नैको और इसके अलावा बाकी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि NGOs लोगों को एड्स के बारे में एजुकेट करती हैं और उससे प्रिवेंशन के मेथड्स बताती हैं, जैसे कि कॉन्डम्स यूज़ करना या ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले ब्लड को चेक करना, डिस्पोजेबल सिरिंजेस यूज़ करना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इंश्योर किया है कि हर जगह डिस्पोजेबल नीडल्स का ही इस्तेमाल हो या डिस्पोजेबल सिरिंजेस का इस्तेमाल हो, और ब्लड को हमेशा HIV वायरस के लिए चेक किया जाए बिफोर ट्रांसफ्यूजन। इसके अलावा फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डम्स भी होता है और लोगों को सेफ सेक्स की हिदायत दी जाती है कि कॉन्डम्स के बिना किसी अननोन इंसान के साथ सेक्स ना किया जाए। तो इस तरह से एड्स से बचा जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।